हरे कृष्णा। और कैसे आप सब। तो एक मुसलमान दोस्त मुझे फेसबुक मैसेंजर में एक प्रश्न भेजा था उन्होंने, आज उन्हीं के उत्तर में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा था कि गाय तुम्हारी अगर माता है तो बैल क्या बाप है। दोबारा, क्या अगर गाय हमारी माता है तो बैल क्या तुम्हारा बाप है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न जिज्ञासा के तौर पर नहीं किया गया, ये प्रश्न किसी को उपहास करने के। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये व्यंग्यात्मक प्रश्न है, किसी को व्यंग करने के दृष्टि से ये प्रश्न किया गया। तो व्यंग करने वाला का वो ये पता नहीं है कि बाप का अर्थ क्या है और पिता का अर्थ क्या है, क्योंकि जिनका कोई बाप का ठिकाना ना हो, पिता का कोई ठीक ना हो, उनको भला ये कैसे पता हो सकता है। तो जिनको मैं ये कहने जा रहा हूँ शायद उनको पता भी होगा, वो वीडियो भी देखते होंगे मेरा। तो उनको मैं कह दूँ कि गाय केवल अपने ही नहीं अपितु ये पूरे ब्रह्मांड की माता है, विश्व की माता है। इसीलिए शास्त्र में उनको गावो विश्वस्व मातरः कहा गया है। इस प्रकार बैल है वे हमारा पिता है, बाप नहीं। बाप में और पिता में आसमान जमीन का अंतर है। तो जिनका बाप का कोई ठिकाना नहीं, उनको भला बाप के बारे में क्या पता होगा। बाप वैदिक शब्द नहीं है, बाप अवैदिक शब्द है, ये उर्दू शब्द कह सकते हैं इसको हम। पालन करने वाला को ही पिता कहता है, जो पालता है आपको उसी को आप पिता कह सकते हैं। जो जन्म देता है उसे जनक कहता है और जो पालन करे उसे पिता कहता है। जैसे सूर्य सबका पिता है, उसी प्रकार वृषभ सभी का पिता है। जैसे सूर्यदेव सभी को उष्णता दे करके, प्रकाश दे करके सभी का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार वृषभ भी हमारे कृषि क्षेत्र में परिश्रम दे करके हमें पालन करते हैं। वृषभ का जन्म ही केवल और केवल प्रजा पालन हेतु ही हुआ है। अब देखिए कि दुग्ध, दही, घृत इत्यादि जो पोषक पदार्थ है और पालक पदार्थ है, ये बिना वृषभ के संभव ही नहीं है। पालने को पालने वाला, देने को देने वाला, मित्र को मित्र और शत्रु को शत्रु, जो जैसा उसे वैसा ही कहना, यही हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति है। और ये कृतज्ञता हमारे रक्त में ही नहीं है, ये कृतज्ञता किसी और समुदाय विशेष में हो सकते हैं कि जो हमारे उपकार करे, हम उन्हीं को काटे, उन्हीं को खा ले। ये तो अंततः सनातन संस्कृति में नहीं हो सकते हैं। जो व्यंग्यात्मक दृष्टि से किसी को ये कह दे कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो बैल क्या तुम्हारा बाप है, तो बोले भाई केवल हमारा नहीं, तुम्हारा भी बाप है वो, तुम्हारा भी पिता है वो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि बाप और पिता किसे कहते हैं, क्योंकि बैल के द्वारा हम पालते हैं। हमारे पालन पोषण में बैल का बहुत बड़ा हाथ है कृषि क्षेत्र में। आज आपको क्या पता, आज तो आप किसान नहीं रहे, आज तो आप ज़मीन को बेच करके शहर में चले आए हैं। क्या आपको पता है 70 साल पहले भारत की जो उत्थान हुआ, जिस समय आर्थिक उत्थान के समय कृषि क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान रहा, और उस कृषि क्षेत्र के सबसे बड़ा नायक रहा हमारा ये बैल, ऋषभ। इनकी योगदान को हम कैसे इनकार कर सकते हैं। अवश्य ही इसमें मैं कहूँगा कि अगर गौ माता हमारी माँ है तो बैल हमारा पिता ज़रूर है, क्योंकि जो पालता है हमें, जो पोसता है हमें, उनको पिता कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए हमें। अगर पिता कहने में भी हिचक हो रही है तो इससे ज़्यादा कृतज्ञ और समाज में, संसार में नहीं हो सकता है। और सनातन संस्कृति में कृतज्ञता कोई भी स्थान नहीं है। आशा करता हूँ शायद उत्तर मिल गए होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।